नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दक्ष मैथ्स क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या पहले के 3 तक मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में ये रिलेशन दिया हुआ है r बराबर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r दे रखा है। हमें इसमें ये बताना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संकारक है या नहीं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे, हमें जो समुच्चय दे रखा है, समुच्चय जो दे रखा है वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है z। इसका मतलब समुच्चय जो मैं मान के चलता हूँ a है, उसके अंदर समस्त पूर्णांक हैं। समस्त पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है 0 से लेकर के, 0 भी जिसमें सम्मिलित हो और प्लस माइनस की सभी संख्याएं होनी चाहिए, वो होती हैं अपने पूर्णांक। इसका मतलब ये अपना समुच्चय दिया हुआ है और इसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है r जो है वो दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि यह संबंध जो है वह स्वतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या बोलते हैं, मान के चलो कि x और y जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं r में। तो हम रिलेशन क्या देखेंगे कि जो r है वो क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जो है वो बिलोंग करेगा r में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x और y दोनों पूर्णांक हैं और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है। अगर मैं x की जगह क्या लिख, y की जगह क्या लिख दें, x लिख दें, x माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। y की जगह हमने x क्यों लिखा है, क्योंकि स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब y की जगह भी x ही होना चाहिए। और जब x में से x जाएगा तो 0 बचेगा और 0 जो है एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हम चेक करेंगे कि यह संक्रामक है या नहीं। संक्रामक, पहले संक्रामक से पहले चलो सम्मित करते हैं। सम्मित के लिए, सम्मित में क्या होता है, सम्मित के लिए मैं मान लेता हूं कि x, y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं r में। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम रिलेशन देखें x माइनस वाई बिलोंग करेगा r में। जब x और y दोनों पूर्णांक हैं तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो सीधी सी बात है पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है। अगर मैं यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं तो y आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और x हो जाएगा माइनस का। y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यह है कि y भी अपना पूर्णांक था और x भी पूर्णांक है। जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का भी तो पूर्णांक ही होता है। तो इसका मतलब यह है, सम्मित का मतलब भी यही होता है कि x का रिलेशन जो y से है वही रिलेशन y का x से होना चाहिए। तो हमने दिखा दिया कि x का रिलेशन जो y से है वही y का x से है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। तीसरा हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या देखेंगे, संक्रामक के लिए हम देखते हैं कि मैं यहां 3 अवयव मान लेता हूं x, y और z जो कि बिलोंग कर रहे हैं r में। काम वही है अपना कि सबसे पहले मैं देखूंगा रिलेशन लगा के x माइनस वाई, y बिलोंग करेगा r में। दूसरा हम देखेंगे y का z से संबंध, तो y जब इंटीजर है अपना तो z भी इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा। अब हमें क्या देखना है कि x का z से रिलेशन है या नहीं। इसको मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। अगर मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ दूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो हम यहां से क्या देखते हैं, समीकरण 1 में हमारा लिखा हुआ है x माइनस वाई और दूसरे में लिखा हुआ है y माइनस जेड।
बिलोंग्स टू आर। तो हम देखेंगे y से y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने x का भी z से रिलेशन दिखा दिया है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, यह कैसा है? यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। जब इसके अंदर तीनों रिलेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके अंदर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। जब तीनों के तीनों संबंध है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर तुल्यता संबंध भी है। बंद हो गई क्या? अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन संख्या पहले का 5वां और 5वें का ए। इसमें क्या दिया गया है, हमें रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई जो है, जहां एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमें इसके अंदर भी ये बताना है कि इसके अंदर स्वतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं और संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो हमें समुच्चय पता होना चाहिए। और समुच्चय जो है वो क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी, यानी कि इसके अंदर किसी नगर के सभी निवासी आ रहे हैं, किसी नगर के निवासी हैं, ये हमारा समुच्चय दिया गया है। और रिलेशन आर जो दिया गया है वो आर दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई जो हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे हम सबसे पहले दिखा रहे हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या दिखाते हैं कि x का जो है वो रिलेशन x से ही आना चाहिए, ये हम दिखाते हैं। इसका मतलब अगर x एक स्थान पे काम कर रहा है तो खुद की जगह पे एक ही जगह काम करेगा। इसका मतलब है x का रिलेशन x से है। भाई x और y दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम y की जगह भी x बोल दें और ये बोलें कि x एक स्थान पे काम करता है तो एक आदमी एक ही स्थान पे काम कर सकता है। इसका मतलब x का x से रिलेशन है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, अगर मैं यहां पर देखूं सम्मित, सम्मित में क्या देखते हैं, सम्मित में देखते हैं कि जो x का रिलेशन y से है वही रिलेशन y का होना चाहिए x से। और हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि x और y एक स्थान पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y और x एक जगह पे काम कर रहे हैं। उल्टा सीधा हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह क्या है भाई साहब, यह एक सम्मित संबंध भी है, यह सम्मित संबंध है। तीसरा हमें दिखाना है संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या दिखाते हैं, संक्रामक के लिए मैं दिखाता हूं, मान के चलो मैंने 3 व्यक्ति मान लिए x, y और z जो कि बिलोंग कर रहे हैं R में। मैंने मान लिया कि x और y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब x और y एक जगह पे कर रहे हैं, y और z एक जगह पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब x का भी z से रिलेशन आ सकता है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x और z जो है वो भी बिलोंग करेगा R में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। और जब इसके अंदर तीनों संबंध हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो है इसके अंदर तुल्यता संबंध भी है। अब हम करने जा रहे हैं 5th का बी में देखो क्या रिलेशन दे रखा है हमें कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या देखना होता है, स्वतुल्य के लिए देखना पड़ता है, मान के चलो x, y बिलोंग्स टू कर रहे हैं R, ये तुम्हें दे रखा है, तो हमें बताना है कि x से बिलोंग कर रहा है या नहीं। इसका मतलब यह है कि x और y एक मोहल्ले में रहते हैं, तो सीधी सी बात है x किस में रहेगा, उसी मोहल्ले में रहेगा जहां y रहता है। इसका मतलब है खुद उसी मोहल्ले में रहेगा जिसमें y रहता है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य
संबंध है, स्वतुल्य है। देखेंगे सममित के लिए। अब सममित में क्या होगा, सममित में मैंने माना कि x, y बिलोंग कर रहे हैं R में, मतलब x और y एक ही मूल्य में रहते हैं। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y और x एक ही मूल्य में रह सकते हैं। कैसे भी बोले रहेंगे तो दोनों एक ही मूल्य में, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यह क्या है, यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा अब हमें देखना है संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या देखेंगे, मैं मान लेता हूं, माना x, y, z ये तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x, y ये दोनों एक मोहल्ले में रहते हैं, तो y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं जब x, y एक मोहल्ले में और y, z एक मोहल्ले में, तो इसका मतलब ये भी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, तो x, z बिलोंग्स टू R। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और जब इसके अंदर तीनों संबंध हैं तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध भी है। हम करेंगे 5th का C। अब इसमें क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है x का y से कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य में क्या देखते हैं कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम यहां से ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई, स्वतुल्य के लिए हमें यह दिखाना पड़ता है x बिलोंग्स टू x। क्या ये ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि x की जगह मान के चलो, मैंने खुद को मान लिया, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर रीजन लिखना चाहें तो रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि खुद से लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला इसका अंदर स्वतुल्य देख लिया, इसके बाद देखेंगे हम सम्मित। सम्मित में मैंने मान लिया कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है साहब, ये बात हो सकती है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन फिर तो हमने बोला कि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हो सकता है मैं किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो ये थोड़ी हो सकता है वो मेरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। हम दोनों में से कोई एक ही लंबा हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, y, x इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा इसके लिए देखेंगे हम संक्रामक। संक्रामक के लिए मैंने मान लिया कि x, y, z बिलोंग कर रहे हैं R में, ये मैंने मान लिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि x, y बिलोंग्स टू R। मैंने ये मान लिया कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर। क्या ये अब ऐसे हो सकता है कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान के चलो x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये लो साहब, ये y है और ये x है। अब मैंने बोला y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बताओ ये इसके बराबर हो सकता है क्या, ये तो उल्टा इससे 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z ये नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये होता है क्वेश्चन नंबर C। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर D। D में क्या बोला गया है, x y की पत्नी है। सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य में क्या देखेंगे,
स्वतुल्य में होना चाहिए x का रिलेशन x से। क्या कभी खुद की पत्नी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। हम रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि खुद की पत्नी नहीं हो सकता। खुद की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला हम देखेंगे सम्मित के लिए। सम्मित में क्या देखेंगे? मान लिया मैंने एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रही है। क्या ऐसे हो सकता है कि वाई एक्स की पत्नी हो जाए? कभी नहीं हो सकता। भाई एक्स वाई की पत्नी है, कोई वाई एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगी? तो हम क्या बोल सकते हैं? वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए हम क्या बोल देंगे? यह सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। अब देखेंगे इसके लिए हम संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में मैं मान लेता हूं, माना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। क्या अब ऐसे हो सकता है कि वाई जेड की पत्नी हो जाए? लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वाई जो है जेड की पत्नी है, लेकिन एक्स जेड की पत्नी हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो हम बोल देंगे एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। इसलिए हम क्या बोल देंगे? यह संक्रामक संबंध नहीं है। यह संक्रामक संबंध नहीं है। ये इस प्रकार हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर डी। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई। ई में रिलेशन दिया गया है एक्स वाई का, कि एक्स जो है वो वाई के पिता हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या करना है? हमें एक्स का एक्स से रिलेशन दिखाना है। क्या खुद का पिता हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एक्स का एक्स से रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं का पिता नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता। सम्मित के लिए हम क्या दिखाते हैं? सम्मित के लिए दिखाते हैं कि जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का x से होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि x y के पिता हैं, ये हमें रिलेशन बिलोंग कर रहा है। क्या अब ऐसा हो सकता है कि y x का पिता हो जाए? अरे भाई ये तो दोनों, ये x y के पिता हैं तो y तो x के बेटे होंगे, तो इसलिए ये इसका रिलेशन नहीं हो सकता है। जब ये नहीं होगा तो क्या बोल देंगे? यह सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। ऐसे ही हमें दिखाना है संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या दिखाना होता है? मान लेता हूं, मान लिया मैंने 3 अवयव एक्स वाई जेड ये बिलोंग कर रहे हैं आर में। एक बार के लिए मैंने मान लिया कि एक्स जो है वो वाई के पिता हैं, ठीक है। दूसरा मान लिया मैंने वाई जेड के पिता हैं, वाई जेड के पिता। क्या एक्स जेड के पिता हो जाएंगे? भाई परदादा हो जाएंगे। यहाँ तो ये एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो ये तो नाती पोते हो जाएंगे। तो भाई सब क्या होगा कि एक्स का जेड से रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोल देंगे? इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो पूरे तरीके से होता है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।